हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो आज हमारा लेक्चर 13 है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर और उसकी टाइप्स को कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपने मेरा इससे पहले लेक्चर 12 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की हमारी कहानी आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको सी शार्प में कैसे यूज किया जाता है और वो अपना रोल कैसे प्ले करता है। ठीक है, देन आती है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की टाइप्स देखेंगे और हम यहाँ पे ईच टाइप एक्सप्लेन वन बाय वन। तो हर एक टाइप को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और लास्ट में हम देखने वाले हैं इसकी समरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कंस्ट्रक्टर से। तो a constructor in a class is the special method that is used to initialize the object of the class, and it is automatically when an object is created from the class. Then क्या बोला कि constructor set some initial values for the object fields and perform any setup needed. तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखनी है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, ये ऑब्जेक्ट का एक तरह से सेटअप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और जैसे मतलब सेटअप क्रिएट करेगा मीन्स जो भी उसको इनिशियलाइज उसको वैल्यू करनी पड़ेगी ना, इनिशियल वैल्यूज उसको देनी होंगी, वो उसको दे देगा। और ये सारा काम हैंडल कौन करता है? कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल से जैसे हम समझे कि जैसे हमने एक नई कार ली। अब स्टार्टिंग में वो कार रेडी नहीं होती, मीन्स हम लेके आने इन द सेंस कि जैसे आपको समझना है कि जैसे उसको पहले लेके आने से पहले एक सेटअप करना पड़ेगा। कैसे? जैसे उसका टैंक हमें फुल करना पड़ेगा, फिर हम अगर बैठेंगे तो हमें सीट्स भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग चाहिए, और शायद हमें जीपीएस को भी सेट करना पड़ेगा। तो कार रेडी नहीं थी, बट उसको रेडी करके उसको यूज में लाके ये सारा काम हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। कैसे कि कंस्ट्रक्टर का काम भी कुछ लाइक ऐसे ही होता है कि जब भी कार का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर उसको रेडी करने का काम करता है। ठीक है, देन अपने पास आता है वाई वी यूज दी कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को हम यूज क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। सो दे अलो यू टू सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। तो मींस इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लाइक उसको अलो कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। किसकी? ऑब्जेक्ट की। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम इनिशियल वैल्यूज सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भी हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। और इसकी एग्जांपल समझने से पहले आप एक फोन की एग्जांपल समझो। जैसे कि सोचो कि आपने एक नया स्मार्टफोन लिया। ठीक है, जब आपने उस फोन को खरीदा, आप उस फोन को घर लेके आए, अभी आप उसको यूज करना चाहते हो, तो अभी स्टार्टिंग में तो उसके अंदर कुछ भी सेटअप नहीं किया होता। तो फोन का सेटअप करना पड़ेगा, मीन्स उसको पहले चार्ज करना पड़ेगा, फिर उसकी जो लैंग्वेज रहेगी उसको सेट करना रहेगा, वाईफाई या डाटा कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी एप्स जो चाहिए हमको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो सारा सेटअप करने का काम होता है ना, ये काम करता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन फोन क्या था, हमारे पास एक स्पेसिफिक डिजाइन था, है ना, जो हमें मतलब मतलब मिल तो गया था, बट उसको रेडी टू यूज में लाने का काम किसकी हेल्प से हुआ? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर से फोन अपनी इनिशियल स्टेप्स को फॉलो करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला दे अलो यू टू सेट द इनिशियल वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे नए फोन को सेटअप करना है उस टाइम पे, मीन्स इनिशियलाइजेशन करें तब कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं। वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा कोई भी वैल्यूज। अगर लाइक तुम्हें एक कार चाहिए तो कंस्ट्रक्टर उस कार को क्या करेगा, रेडी करेगा। जैसे कि उसका जो भी मॉडल है या जो भी ईयर है उसको इनिशियलाइज कर देगा स्टार्टिंग में ही। तो ये सारा सेटअप का काम कौन करता है? हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। और अगर हमें स्टार्टिंग में कोई भी इनिशियलाइज करनी है वैल्यू, तब भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। देन आते हैं इनकैप्सुलेशन। सो दे इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इन अ वैलिड स्टेट। तो इसमें क्या है कि ये देखते हैं कि जो भी हमारा मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो स्टार्ट हो विद अ वैलिड स्टेट। इसका मतलब क्या? जैसे कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को एक वैलिड स्टेट में इनिशियलाइज करता है। जैसे लाइक कि अगर हमने जो फोन लिया था उसकी अगर हमने वाईफाई की सेटिंग डिफॉल्ट ऑफ रखी हमने, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर
ये इंश्योर करेगा कि जो भी आपका फोन शुरू करते वक्त है ना, तो जो आपका वाईफाई है ना उस टाइम पे ऑफ ही होगा। इसका मतलब है कि इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट के इंटरनल डाटा को सेफ रख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ये इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट के जो फील्ड है ना वो वैलिड वैल्यू से ही सिर्फ इनिशियलाइज हो। ठीक है, तो इस तरह से इनकैप्सुलेशन होती है। और देन मतलब कि इनकैप्सुलेशन अगर हम करना चाहते हैं तब भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, देन आता है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है, यू कैन डिफाइन हाउ द ऑब्जेक्ट शुड बी इनिशियलाइज। मींस कि हम अपनी लाइक तरह से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे कि जैसे हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज होगा। जैसे अगर हम फोन की लैंग्वेज को इंग्लिश ही डिफॉल्ट सेट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर वही सेट करेगा जब हम अपने फोन को चालू करेंगे। ठीक है, then in C sharp, a constructor is a special method that is automatically called when the object of the class is created. So it is used to initialize the field or set the default value. तो उन्होंने वही चीज बोल दिया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेथड भी बोला जाता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मतलब उसी टाइम जो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसको हम स्पेशल मेथड बोलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, उस टाइम पे इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सॉरी ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, देन इसका काम क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में कुछ भी फील्ड्स को क्या करना चाहते हैं, इनिशियलाइज मीन्स कोई भी वैल्यू उसको देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू हम जो रखना चाहते हैं इंटायर प्रोग्राम में वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आगे आती है हमारे पास टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देन देखने वाले हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, फोर्थ पे देखेंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, देन लास्ट में देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये यहाँ पे हम 5 कंस्ट्रक्टर को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, उनके कोड्स भी देखेंगे और देखेंगे कि वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। So a default constructor is automatically provided by the C sharp if we don't define any constructor in it and it initialize the object with the default value। तो इसमें क्या बोला है, C sharp में अगर हमने खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली सी शार्प प्रोवाइड करती है। और अगर हम खुद से कुछ भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सपोज अगर हमने कोई भी वैल्यू साइन नहीं करी और अगर इंटीजर है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 साइन कर देगा। अगर स्ट्रिंग है कोई हमारे पास फील्ड तो उसकी वो नल ऐसे मतलब डिफाइन कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल वर्डिंग में इसको ये बोला जाता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि जब भी आपको इनिशियलाइज करनी है ऑब्जेक्ट की वैल्यू विद द डिफॉल्ट वैल्यू या जो भी आप उसको दे रहे हो साइन कर रहे हो, उस टाइम पे आप कौन से कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। ठीक है, और अगर बाय चांस आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा ही नहीं है, ठीक है, डिफाइन ही नहीं करा है आपने, तो उस टाइम पे जो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक किया जाता है या कॉल किया जाता है उस कंस्ट्रक्टर को बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देन अगर मैं इसको आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि हमने एक ना न्यू स्टूडेंट का डाटा क्रिएट कर लिया। ठीक है, और उस स्टूडेंट में मतलब उस डाटा में हम क्या लिख रहे थे, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिख रहे थे। जैसे वो आया उसने एनरोल किया, लेकिन हमने क्या किया, जो हमारे पास डेटाबेस है हमने उसमें स्टूडेंट का नाम एज या उसका स्टेटस कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो जो स्कूल का सिस्टम है वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू से उस स्टूडेंट का मतलब एक बार रजिस्टर कर देगा। कैसे कि जैसे कि उसका जो नेम वाला फील्ड होगा वो क्या करेगा, नेम पे नल असाइन कर देगा, क्योंकि अगर तुमने खुद से वैल्यू नहीं दी है तो वो कौन सी वैल्यू देगा, डिफॉल्ट वाली वैल्यू दे देता है। ठीक है, नेम उसने नल दे दिया, अगर उसकी एज है, एज इंट टाइप का होता है तो वो डिफॉल्ट 0 दे देगा। अगर कोई स्टेटस लिया जो कि जैसे बुलियन टाइप का है तो मतलब ट्रू और फॉल्स में वो रिजल्ट दे देगा। तो जैसे अगर वो बच्चा अभी नहीं है कॉलेज में या क्लास में या नहीं आया जैसे, तो उसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स दे देगा ऐसे करके। ठीक है, सो देन व्हेन इट इज यूज्ड, सो इट इज यूज्ड व्हेन नो पैरामीटर्स आर नीडेड फॉर द ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको कब यूज करते हैं, जब हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं
पर फिर भी हमको हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, और इसके अभी हम एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वही क्लास हमारी कार ही चल रही है जो हम पीछे से देख रहे थे, जो हमने बनाया था अपने लास्ट लेक्चर में। फिर हमारे पास दो फील्ड्स थी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। और जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, आपको ये चीज याद रखनी है, जो भी आपकी क्लास का नेम होगा वो किससे मैच होगा, आपके कंस्ट्रक्टर की। मीन्स कंस्ट्रक्टर का जो भी नेम होगा वो आपकी क्लास के नेम के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, हमारी क्लास का नाम क्या था, कार, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा, कार। तो इसको ऐसे हम लिखते हैं, कार के साथ ऐसे ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस। फिर हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हमारी फील्ड्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज मीन्स उसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू अपने एंड से खुद से असाइन कर रहे हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं करते, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या लेता कि ब्रांड हमारे पास क्या स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग की ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कौन सी है, नल। ठीक है, वैसे स्पीड है तो स्पीड इन टाइप की, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी लेता, जीरो। बट यहाँ पे हम उसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मीन्स हम अपने एंड से कोई दे रहे हैं, तो हम ब्रांड को क्या दे रहे हैं, टोयोटा, और स्पीड दे रहे हैं हम 100। तो ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हम उस फील्ड्स को क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, हमने जो प्रोग्राम क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला जो हमारा क्लास थी कार, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर मैंने बताया था न्यू कीवर्ड लिखते हैं, न्यू कीवर्ड लिखने के बाद कंस्ट्रक्टर जो कॉल होता है, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हो, मतलब अगर सपोज आपने यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्टर अपने एंड से नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। ये भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे उसको एक वैल्यूज असाइन कर दी, और जब आप इस वैल्यू को असाइन करने के बाद प्रिंट करने का ट्राई करोगे, माई कार डॉट ब्रांड, और स्पीड में आप माई कार डॉट स्पीड लिखोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी वैल्यू दे देगा, ये। तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट, ब्रांड टोयोटा स्पीड 100। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने कंस्ट्रक्टर में ब्रांड को टोयोटा और स्पीड में 100 हमने सेट कर दिया है। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट जैसे कि जो माई कार नाम का था क्रिएट होगा, तो उसके साथ हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। तो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हम यहाँ पे बिना पैरामीटर्स के उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिर्फ स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैल्यूज को साइन कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के जस्ट लाइक क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है। नेक्स्ट अपने पास आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, a parameterized constructor allow you to pass the arguments when creating an object and allowing for flexible initialization of the object with the custom value। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू लेते हैं, जैसे जिसमें आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कुछ कस्टम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज अगर आप करना चाहते हो, कस्टम वैल्यूज मीन्स अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू आप उसको असाइन करना चाहते हो, तो वो आप किसकी हेल्प से करते हो, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू पास द वैल्यू एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मीन्स हम इसको तब यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस टाइम पे कोई वैल्यू को पास करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि डिफॉल्ट और इसमें डिफरेंस क्या हुआ। एग्जाम्पल है, जैसे कि आप एक शोरूम में गए, वहां पे उन्होंने आपको जाते ही बोला कि सर हमारे पास सिर्फ टोयोटा कार है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, सबको बस यही मिलती है हमारी शॉप पे। तो जो ये वाला काम है, ये सारा काम किसका है? ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, मीन्स सबको सिर्फ हम एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो भी उस शोरूम में जाएगा। लेकिन अभी हमको एक कस्टम वैल्यू चाहिए, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग चाहती हूँ कि मेरे को वो शॉप में वो मिले। अब लेकिन अगर आपने वहां पे जाके बोला मुझे तो BMW चाहिए भाई, और उसकी स्पीड होनी चाहिए 200 किलोमीटर पर आवर चले, तो ये जो है ना उस टाइम पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। मीन्स आप अपनी पसंद की वैल्यू वहां पे जाके पास ऑन कर सकते हो, मीन्स उसको दे सकते हो। तो ये काम होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। मीन्स जब आप चाहते हो हर ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग वैल्यू हो, या जब आप चाहते हो ऑब्जेक्ट बनते ही कस्टमाइज्ड वैल्यू, मतलब हम उसको पास कर दे कि वो कस्टमाइज हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वही क्लास हमारी कार, ठीक है, यहाँ पे हमारी दो फील्ड्स थी,
और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है कि हमारी, मैंने बताया था कि जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो कार, जो हमारी कंस्ट्रक्टर का नेम है वो हमारे क्लास के नेम के साथ मैच होना चाहिए, तो हमने लिख दिया। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली हमको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो हमारे पैरामीटर्स पास करने के लिए जो उनकी डेटा टाइप है, मीन्स रिटर्न टाइप, वो यहाँ से पता लगेगी। जैसे कि हम ब्रांड के लिए अगर दे रहे हैं तो इसकी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, बट यहाँ पे मैं ब्रांड ही ले रही हूँ तो मैंने वो लिख लिया। फिर दूसरे के लिए कौन सा पैरामीटर है, इंट टाइप का, उसकी रिटर्न टाइप इंट है, तो यहाँ पे मैंने इंट स्पीड लिख लिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं, कौन सी, मीन्स कि जब मैं अभी अपने कंस्ट्रक्टर को रन करते टाइम जो भी मैं वैल्यूज पास करूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी वो वाली वैल्यूज, मीन्स जो मेरी कस्टम हुई वैल्यूज हैं, वो क्या हो मेरे, जब मेरा कंस्ट्रक्टर वर्क करे तो यहाँ पे आके वो वैल्यू यहाँ पे इसको क्या हो जाए, असाइन कर दे। तो जब मैं चाहती हूँ मेरी कस्टम वैल्यूज यहाँ पे असाइन हो, उस टाइम पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का रोल प्ले होता है, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट लाइक इनिशियलाइज हुआ, उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली ये वाले कार नाम के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और जो भी उसको वैल्यूज यहाँ पे पास करी गई थी वो वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी। और क्या होगा कि मीन्स जो भी वैल्यू आप दोगे वो इस ब्रांड में चली जाएगी, और जो भी स्पीड आप पास करोगे वो इस स्पीड नाम के फील्ड में चली जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर जो ब्रांड मेरा क्या था, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कार बनाया और कार का ऑब्जेक्ट, फिर न्यू लिखते हैं, फिर कार, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो ऑब्वियसली हमें अपने पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, BMW। पहले मैंने पास करा कि मेरे ब्रांड का नाम कौन सा है, BMW, और मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 120। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी मेरा सबसे पहले कौन इन्वोक होता है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर वर्क करता है, ठीक है। वहां पे अगर हम कुछ भी उसमें पास ऑन नहीं करें तो मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो रहा था, ठीक है, विदाउट पैरामीटर वाला। बट यहाँ पे हम अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज या पास ऑन कर रहे हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जब अब मैं इसको कॉल करूंगी तो क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है BMW, वो क्या जाएगी मेरे इस ब्रांड नाम के पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और वो क्या करेगा, इस ब्रांड की, मीन्स मेरे ब्रांड नाम के फील्ड में क्या आ जाएगा, BMW, ये मेरी आउटपुट देगा। और वैसे ही स्पीड नाम की फील्ड में मेरा क्या आ जाएगा, 120, ठीक है। तो मीन्स क्लास के अंदर की जो ब्रांड प्रॉपर्टी में यूजर के दिए ब्रांड वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, लाइक एक फॉर्म भर रहे हैं हम शोरूम में, और हम लिख रहे हैं कि हमारी ब्रांड जो हमें चाहिए वो BMW है, स्पीड हमें 200 चाहिए। तो शोरूम वाले फॉर्म के फील्ड में मीन्स ब्रांड और स्पीड, तुम्हारी वैल्यू जो भी तुमने भरी है, बस वही काम कंस्ट्रक्टर कर रहा है। मीन्स जो भी तुमने उसको वैल्यू साइन करी है वो उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर में जाएगा। वो वैल्यू जो तुमने प्रोवाइड करी, वो वैल्यू जाके वो दोनों फील्ड पे मतलब दे देगा, उसको वैल्यूज दे देगा। और जब तुम उसको रन करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट देगा, जो तुमने वैल्यूज उसको प्रोवाइड करी थी, वो एज आउटपुट तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। देन अपने पास आते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या है, सो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। जब भी आपको स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज करना है तो आप किसकी हेल्प से वो कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। पहली बात तो ये, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड वंस, इसको एक ही बार कॉल करना पड़ता है, मतलब एक ही बार ये कॉल होते हैं व्हेन द क्लास इज फर्स्ट यूज। जब भी क्लास को आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो उस टाइम पे ये कॉल होता है, ठीक है। बिफोर एनी इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड, जैसे कि आपने कोई भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया, फिर भी ये उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो स्टैटिक मेंबर एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। तो इसका काम क्या है, ऑटोमेटिकली इन्वोकेशन, मींस इट कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड और एनी स्टैटिक मेथड आर रेफरेंस्ड। तो इसके अलावा क्या बोला, सिंगल एग्जीक्यूशन मींस इट रन्स ओनली वंस टाइम फॉर द एंटायर क्लास। ये पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक ही बार लाइक रन करेगा, एक ही बार चलेगा, रिगार्डलेस। इट मींस कि जितने मर्जी टाइम आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे चलेगा ये एक ही बारी। इसमें हम कोई भी पैरामीटर्स या हम इसको कोल्ड एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। देन आता है व्हेन इट इज, तो इट इज यूज्ड to initialize the static member, वो देख ही लिया हमने। and it perform action that you need to happen only once। अगर आप चाहते हो कि वो एक्शन एक ही बार हो पूरे लाइक
इस पूरे प्रोसेस में एक ही बारी वो रन करे, तो देन आप कौन से कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो आप ऐसे समझो कि एक स्कूल है, स्कूल का नाम एबीसी है, या कुछ भी लगा लो, जैसे डीएवी स्कूल लगा लो। अब वो स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है, कोई मर्जी क्लास में क्यों ना हो, तो क्या उन स्टूडेंट का जो क्लास का नेम है वो चेंज होगा? नहीं ना। तो मतलब हम यहाँ पे ऐसे क्या कर सकते हैं कि मतलब हम अपनी स्टैटिक फील्ड बना सकते हैं, जिसमें हम अपना नेम अपने कॉलेज का इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो कि सारे मेंबर्स के लिए, मीन्स जितने भी हम उस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सबके लिए वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस तरह से स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी वर्क करते हैं। और देन हम देख रहे हैं इसकी एक प्रोग्रामिंग में एग्जांपल। तो हमने कार क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमारे पास हम पहले ले रहे हैं एक स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड का पता कैसे लगा मेरे को? यहाँ से स्टैटिक हमने लिखा, फिर रिटर्न टाइप, सॉरी इंटीजर टाइप का है, और उसमें मेरे फील्ड का नाम क्या है? कार काउंट हम रख रहे हैं। देन ये मेरा एक फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि स्टैटिक टाइप का है, ठीक है, क्योंकि इसका नेम और इसका नेम सेम था, इसीलिए यहाँ से पता लगा ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ये पता लगा हमें जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, स्टैटिक से हमने जो डिफाइन किया था, वैसे तो इसको कह रहे हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर हम अपने फील्ड को, जो कि स्टैटिक टाइप का है, उसको क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं, मीन्स उसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। फिर हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे इसमें। देन हमारे पास ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है जो कि सेकंड वाला है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा काम क्या हो रहा है? जो कार काउंट नाम का हमारा फील्ड था, वो क्या हो रहा है? काउंट हम उसका प्लस प्लस कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर हमारे पास ये क्या, एक स्टैटिक क्या है, मेथड बनाया डिस्प्ले कार काउंट का, जिसमें हम अपने कार काउंट की इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, मीन्स टोटल जितनी उसकी वैल्यू होगी टोटल, वो इस मेथड से हमें पता लगेगी, ठीक है। जो कि यहाँ पे किस टाइप का मेथड है? मेथड भी हमारा स्टैटिक टाइप का है। तो इसके अंदर हमारा क्लास प्रोग्राम, फिर हमने फर्स्ट टाइम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर 2 बार किया, फिर थर्ड में हम क्या कर रहे हैं? अपने उस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो पहले देखो कि आपने जब एक बार ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर भी ये वाला क्यों चला? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक वाले होते हैं ना, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, आपने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नहीं, बस आपकी अगर कार यूज में है, मीन्स आपने जो क्लास बनाई वो अगर आपकी यूज में है, फर्स्ट टाइम में आते ही वो क्या करेगी? इनिशियलाइज कर देगी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर इनिशियलाइज होगा तो उसके अंदर की जो भी फील्ड्स या उसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स है वो भी इनिशियलाइज होंगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है एज आउटपुट? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो अगर आपकी कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने इसमें बना रखे हैं एक साथ, तो आप हमेशा याद रखना सबसे पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा? इन्वोक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो आप ये याद रखना कि सबसे पहले हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, ठीक है। देन उसके बाद अब हमने क्या देखा कि हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फर्स्ट कार 1, ठीक है। तो कार 1 से मैंने देखा जब इनिशियलाइज किया, तो अब क्या होगा? जो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर है ये वर्क करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे। तो अब मेरी एक, जब मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इनिशियलाइज में स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 ही थी ना, वो तो इनिशियलाइज होनी थी। अब 0 होने के बाद जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो पहले मेरी इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर दूसरी बार फिर से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी, 2 होगी। और जब मैं इस वाले मेथड से इसको कंसोल करने जाऊंगी, तो इसमें मेरे को टोटल कितना काउंट दिखाएगा? 2 दिखाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे मैं जो कॉल कर रही हूँ ना इस मेथड को, मैं कार नाम से कर रही हूँ। कार क्या है? मेरी क्लास का नाम था। और जब भी आपको स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, किसको? यहाँ पे मेंशन नहीं है, स्टैटिक मेथड को अगर आपने कॉल करना है, तब आप डायरेक्ट आपकी क्लास के नेम से कर सकते हो। वही हम कर रहे हैं। क्लास का नेम कार डॉट डिस्प्ले कार काउंट मेरे मेथड का नेम था, और यहाँ पे मेरे को टोटल उसका काउंट कितना दे दिया उसने? टोटल कार क्रिएटेड 2। और सपोज मैं एक बार और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं, तो ये जब कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा? बढ़ के 3। और टोटल यहाँ पे मेरे को कितना दिखाएगा? 3। तो इस तरह से स्टैटिक कंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो गाइस ये वाला कंसेप्ट ना इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए। वो लोग जो लाइक एक्सपीरियंस्ड के लिए, मतलब उसके बाद स्विच करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन ना तब पूछा जाता है, ठीक है। So a private constructor is used to restrict object creation outside of the class. Like जब आप एक तरह से क्लास के बाहर एक तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे क्या कर रहे हो? रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि आप चाहते हो कि क्लास के बाहर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, देन आप कौन से कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो? प्राइवेट। सो इट इज मेनली यूज इन डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न हम अपने सी शार्प के जैसे सीरीज कंटिन्यू करते चले जाएंगे, तब
लास्ट में डिजाइन पैटर्न का टॉपिक आएगा जिसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं और डिटेल में। और ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर किसकी एग्जांपल है, मींस एक तरह से सिंगलटन पैटर्न की तरह, सिंगलटन पैटर्न जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का ही वर्जन कह सकते हैं, उसमें ये हम यूज करते हैं। ठीक है, देन व्हेन इट इज यूज्ड, सो इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब आप कंट्रोल करना चाहते हो, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट आप क्रिएट ना कर पाओ, तो आप यूज करते हो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। एंड देन एग्जांपल क्या है, इट इंश्योरिंग ओनली वन इंस्टेंस इन द क्लास, मींस आप पूरी क्लास में सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंस्टेंस नाम की एक फील्ड है जो कि सिंगलटन टाइप की है, और मींस इसकी फील्ड का जो मीन्स जो ये वाला वेरिएबल है वो मेरा क्या है, स्टैटिक है, और इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्राइवेट। तो मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइवेट मींस की जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो एक्सेस डायरेक्टली कोई कर नहीं सकता आउटसाइड द क्लास। ठीक है, इट इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द सिंगलटन क्लास, जो सिंगलटन क्लास है उसी के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है, इसका मतलब यह है कि वेरिएबल इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास जो है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उन सबके लिए इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। means it belongs to the class itself, not to any specific object। means आप जितने मर्जी इंस्टेंस, पहली बात तो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते, बट जो भी हमने एक बार इंस्टेंस क्रिएट कर दिया वो सारी क्लास में अक्रॉस द होल प्रोग्राम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सिंगलटन हमने जो यहाँ पे मेंशन किया वो क्यों लिखा है, सो दिस इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल। ये हमें ये बताता है कि जो इंस्टेंस है एक वेरिएबल है किस टाइप का है, जो कि है सिंगलटन टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगलटन लिखा है। ठीक है, और इंस्टेंस क्या है, हमारे वेरिएबल का नेम जो होल्ड करता है रेफरेंस किसकी, मतलब हमारे इंस्टेंस की जो कि सिंगलटन क्लास का है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा। ये एक फील्ड ये है हमारी, या आप वेरिएबल कह सकते हो, जो स्टैटिक टाइप का है और सिंगलटन टाइप का है, पर इसका प्राइवेट है, मीन इसको आउटसाइड द क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो देन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, प्राइवेट और कंस्ट्रक्टर क्या है, सिंगलटन, नाम दोनों का सेम है, आपको पता चल गया होगा, खाली छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे। मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से इसको प्रिवेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हम इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है हमारा, मतलब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, वो प्राइवेट है, मीन्स नो बडी कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास, इट कैन ओनली बी क्रिएटेड इनसाइड द क्लास इटसेल्फ। तो आउटसाइड द क्लास वो वहां पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा नहीं, सिर्फ इसी क्लास के अंदर हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास मेथड है स्टैटिक और वही सिंगलटन टाइप का। ठीक है, फिर उस मेथड का नाम क्या है, हमारे पास गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा इंस्टेंस क्या नल है, अगर तो हमारा इंस्टेंस जो है, अगर तो वो क्या है, मतलब चेक किया कि वो नल है, मीन्स ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं। अगर तो वो क्रिएटेड नहीं है, अगर तो क्रिएटेड नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू सिंगलटन मीन्स ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ओनली वंस। अगर तो यहाँ पे वो क्रिएट नहीं था तो फिर ये इंस्टेंस हमारा वर्क करेगा। ठीक है, और अगर तो हमारा मीन्स ऑलरेडी क्रिएटेड था, पहले से क्रिएट किया हुआ था, तो वो हमें क्या करेगा, हमें ये कह देगा इट्स जस्ट गिव द ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नॉट द न्यू वन। जो भी पहले से क्रिएट था वो हमको रिटर्न कर देगा। और अगर यहाँ पे चेक किया, अगर वो पहले से क्रिएट नहीं था तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, मतलब न्यू इंस्टेंस को क्रिएट कर देगा। फिर हम एक मेथड ले रहे हैं डिस्प्ले मैसेज, जिसमें हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया लास्ट में, जब हमने सिंगलटन मीन्स दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट से हम गेट इंस्टेंस को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लास के नाम से हम डायरेक्ट तब कॉल कर सकते हैं जब हमारा जो मेथड है वो कौन से टाइप को हो, स्टैटिक टाइप को। यहाँ पे हम जो उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, कैन ओनली एक्सेस वाया द स्टैटिक मेथड। तो इसको एक्सेस कर किसके रहे हैं, स्टैटिक मेथड से कर रहे हैं। और फिर हमने क्या किया कि ओबीजे जो ऑब्जेक्ट बनाया उससे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ स्टैटिक मेथड को ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ओबीजे डॉट डिस्प्ले मैसेज जब किया तो हमें जो हमारी फाइनल आउटपुट वो क्या देगा, सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएटेड। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट आएगी। और इसने बस ऊपर ये चेक किया था कि अगर तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट नहीं है तो वो उसको क्रिएट कर देगा, और अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट उसमें क्रिएट किया हुआ है तो हमें दोबारा दोबारा उसके ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम जितनी बार भी सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस को रन करेंगे वो हमें हमेशा रिटर्न करेगा हमारा सेम ऑब्जेक्ट, मीनिंग इट डजंट क्रिएट अ न्यू वन ईच टाइम। तो ये आपको याद रखनी है, इस तरह से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं। और इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हो, जैसे कि ऐसे समझो कि हमारे ऑफिस में एक प्रिंटर है,
उसको एक टाइम पे बहुत बंदों ने यूज करना है, ठीक है। बट अभी उसको यूज अभी ऐसा भी तो नहीं है ना कि अगर उस प्रिंटर को यूज करना है तो एक टाइम पे बहुत से लोग हैं तो वो क्या करेंगे कि प्रिंटर ही नया ले आएंगे, तो ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। अगर इतनी पॉसिबिलिटी करेंगे मीन्स इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि लाइक बहुत सारे डाटाबेस कनेक्शंस बनेंगे इन लाइक कि बहुत सारी इसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का मेन काम यही रहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हो, आप मल्टीपल इंस्टेंसेस को क्रिएट नहीं करना चाहते, आप एक ही इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हो सो दैट जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है वो इजी हो सके। तो ये काम कौन देखता है हमारा, देखता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। मीन्स इसमें हम अगर चाहते हैं कि हमारा मल्टीपल कनेक्शन ना बने डेटाबेस के साथ, अननेसेसरी ना बने, और हम सिर्फ एक ही कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो कि सिक्योर और मतलब सबके साथ शेयर रहे, तो हम उस टाइम पे सिंगलटन पैटर्न का यूज करते हैं, मीन्स प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगलटन पैटर्न हम अपने डिजाइन पैटर्न में कवर करेंगे, उसमें भी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर दोबारा से आएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। फिर अपने पास आते हैं लास्ट में कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये हमारी फिफ्थ टाइप है। तो ये भी कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर that creates a new object by copying the data from an existing object। तो इसका क्या मतलब है कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये भी एक स्पेशल टाइप की कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कैसे, जस्ट कॉपी कर देते हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है ना उसी सेम क्लास का, उसके अंदर की जो भी वैल्यूज है हम उसको एक नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देते हैं। तो ये काम होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। और इसमें शॉर्ट में भी बोला, इट कॉपीज द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर। जो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग वन था उसकी वैल्यूज को हम नए वाले ऑब्जेक्ट में बना के उसमें उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो ये काम करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। और ऐसे ही इमेजिन करो जैसे आप एक डॉक्यूमेंट है, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाई, ठीक है, और अभी आपके दोस्त ने भी वो डॉक्यूमेंट मांग ली, तो आपने उस डॉक्यूमेंट में जो जो भी एडिटिंग करी थी, कुछ भी आपने उसमें फॉर्मेटिंग करी थी, आपने क्या किया, पूरी की पूरी इंटायर डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो थी आपके पास, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा था, जो भी फॉर्मेटिंग थी, कुछ भी आपकी इमेजेस थी, वो सब एज इट इज है। अब आपको फ्रेंड को भी वो चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उसकी कॉपी बना के उसको सेंड कर दोगे। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहेगी रहेगी, बट आप जो उसको कॉपी बना के भेजने वाले हो, वो कॉपी एक तरह से जो बनेगी वो एक न्यू कॉपी बनेगी और एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनेगी। तो ये होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर। मीन्स ओरिजिनल तो आपके पास रहेगी बट उसकी एक कॉपी भी बन जाएगी, मीन्स उसका एक नया ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा जिसमें वो पुराने वाले की वैल्यूज मतलब नए में हम जस्ट कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। देन हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास क्या है कि दो हमारे यहाँ पे फील्ड्स थे। यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हमने दो फील्ड पास करी, वही ब्रांड और स्पीड। फिर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पब्लिक लिखा, फिर हमारी कार, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को ऐसे लिखते हैं, मीन्स हमने क्या किया, कार नाम जो हमारी क्लास का नाम था वो, फिर उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको मतलब क्या बोलते हैं, पैरामीटर उसको पास कर रहे हैं। और ये पैरामीटर से अब हम क्या कर रहे हैं, जो इसके ये वाले जो अपन इसमें वैल्यूज मतलब पास करेंगे जो उस पैरामीटर से आएंगी, तो क्या, कार डॉट ब्रांड से अब जो भी वैल्यूज हम इसमें पास करने वाले हैं ना इस वाले कंस्ट्रक्टर में, वो किसमें हम एक्सेस कर पाएंगे, मीन्स जब कार डॉट ब्रांड लिखा जाएगा तो इस ब्रांड में भी वही सेम वैल्यू और वही स्पीड की सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर उसका नाम, फिर हमने कोई भी जो भी पैरामीटर पास करना, लाइक कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे कार ही लिखे, आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो ऐसे ही। फिर आपने क्या किया, जस्ट एक मेथड बनाया, उस मेथड में आप इसको कंसोल कर रहे थे। और यहाँ पे देखो इसको कैसे पास करते हैं वो देखो। सबसे पहले कार उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और न्यू कार में हमारे पास क्या है, सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली हमें उसके वैल्यूज देनी पड़ेगी। और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करने वाले हैं वो वैल्यूज कहाँ जाने वाली है, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। मीन सबसे पहले इस ब्रांड में क्या आएगा, टोयोटा जो भी था, जैसे कि BMW लिख लो या कुछ भी था, वो अपने पास के वहां पे आ जाएगा। स्पीड आपकी 120 आपने पास करी थी, तो इस ब्रांड के पास उसकी वैल्यू और स्पीड के पास 120 वैल्यू आ चुकी है अभी। तो अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को यूजिंग द कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो क्या कर रहे हैं, जस्ट सिंपली हम दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और उसमें ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा पिछले वाला ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था उसकी जस्ट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया उसको मैं यहाँ पे
पास कर रही हूँ, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट उसको पास करा जा रहा है। फिर क्या कर रही हूँ, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन से मैं कार वन की डिटेल देख रही हूँ, और उसको कार वन की डिटेल कैसे देखूँ, कार वन डॉट डिस्प्ले, मतलब जो मैंने मेथड बनाया था उससे मेरे को डिटेल दिखेगी। देन फिर कार टू की डिटेल देख रही हूँ, तो उसके लिए जो मैंने सेकंड वाला ऑब्जेक्ट बनाया था ये वाला कार टू, अब इसमें हमने देखा कि ये वाला पास करा है, तो कार वन अभी इसमें पास हो गया, तो मीन्स कार वन के जो भी फील्ड्स हैं उसकी वैल्यूज अब कार टू के, जब ऑब्जेक्ट हम उसको एक्सेस करने चाहेंगे तो उसमें भी सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया, कार वन की डिटेल में भी सेम और कार टू की डिटेल में भी सेम, मीन्स जो भी मेरे उसकी वैल्यू थी कार वन की, वो भी कार टू में मैंने पास ऑन कर दिया है। तो इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे वर्क करते हैं। लास्ट में आती है समरी। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या आते हैं, a constructor with no parameters that object initialize field with the default value। जब भी आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते और या तो आप कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने एंड से नहीं लिखते, तो इंटरनली जो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इन्वोक होता है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें हम कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं करते, इनिशियलाइज मतलब फील्ड्स होती हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है तो उसमें जो फील्ड्स होती हैं वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। या तो आप खुद से भी देते हो, बट अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स कि अगर कोई इंट टाइप किया है तो वहां पे वो इनिशियलाइज कर देगा उसको जीरो से, अगर स्ट्रिंग टाइप किया तो वहां पे उसको नल से, ठीक है। तो इस तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं। इसका यूज केस क्या है, यूज व्हेन यू डोंट नीड टू पास एनी वैल्यूज एट द क्रिएशन। जब आप स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू पास नहीं करना चाहते हो खुद से, तो उस केस में आप कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हो। देन आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर दैट टेक द पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज द वैल्यू विद स्पेसिफिक वैल्यूज फील्ड विद द स्पेसिफिक वैल्यूज, मीन्स आपको जब कस्टम वैल्यूज मीन्स खुद से कोई भी वैल्यूज आप पास करना चाहते हैं, जो हमने देखा था एक शोरूम में आप गए, वहां पे जाके आपने उनको बोला कि मेरे को ये वाली कार चाहिए, ये वाली कार चाहिए, इस टाइप में मीन्स आप अपनी कस्टम वैल्यूज असाइन करना चाहते हो कि मीन्स किस ये कार चाहिए, उसकी इतनी स्पीड होना चाहिए। तो उस टाइम पे कौन से पैरामीटर, उस टाइम पे कौन से कंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। use when you want to initialize an object with a specific value at the creation। creation के टाइम पे आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। तो ये काम इसका होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। देन स्टैटिक, तो स्टैटिक में कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। ये तो सिंपल से बता दिया उन्होंने कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ये इनिशियलाइज करते हैं हमारे स्टैटिक मेंबर्स को क्लास में। सो इट इज यूज फॉर इनिशियलाइज स्टैटिक फील्ड, इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं स्टैटिक फील्ड। और परफॉर्म क्या करता है, वन टाइम सेटअप फॉर द क्लास, मतलब पूरी क्लास में सब वेरिएबल्स की मीन्स सारे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे सबके लिए इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, एक बार ये रन करेगा। और जब भी इसके अलावा कोई और भी कंस्ट्रक्टर होएगा ना, तो उससे पहले जो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन से, और जब भी क्लास यूज में आएगी तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, स्टैटिक वन, ठीक है। देन अपने पास आता है प्राइवेट। प्राइवेट मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जो भी क्लास है उसमें आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करना चाहते, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो, तब आप कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, प्राइवेट वन। सो इट इज यूज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्लास, मीन्स आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन को रोक रहे हो, मीन्स हम चाहते हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें, हम नहीं चाहते कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, तो उस टाइम पे सिंगलटन पैटर्न या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का काम आता है, ठीक है। Last है copy constructor. This copy constructor is basically used to create a new independent object with the same data as existing object। जो मेरे पास existing object था उसका data मेरे को दूसरे नए वाले object में डालना है with the same value, ensuring that changes to one do not affect the other। अगर मैं एक में change कर भी दूं उसके बाद पर उससे दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और then आता है इसका यूज केस, एक कॉम्बिनेशन सेक्टर क्रिएट एन इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंश्योरिंग चेंजेस टू वन डोंट इफेक्ट अदर। तो ये सिंपल सी बात उन्होंने वही बोल दिया है, कॉपी का सेक्टर का काम ही यही होता है कि आप नए एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट में कॉपी डाल रहे हो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज की, ठीक है। और आप अगर एक में चेंज करोगे तो उससे दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ समरी थी हमारी कंस्ट्रक्टर की, बाबू मोशाय कंस्ट्रक्टर। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अपना ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की लाइफ में कंस्ट्रक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना इसके कॉल किए हम लाइक मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पर्पस कभी भी समझ नहीं पाता। तो ये था ऑब्जेक्ट की लाइफ में कंस्ट्रक्टर का रोल। तो आई होप गाइस अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी तरह का कोई किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेशन में पूछ लेना।
थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको अब ये कंस्ट्रक्टर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेशन में जरूर बताना, सो दैट मैं इससे मोटिवेट हूँ और आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।